कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 8th की साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन लेकर आए हैं। आज हम ये क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसी तरीके से डेली व्हाट्सएप पे वीडियोज़ मिलेंगी। आपको ये वीडियोज़ देखनी है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एंड आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप होती क्या है? क्रॉप होती हैं फसलें, और प्रोडक्शन मतलब कैसे उनकी उत्पत्ति होती है। तो मतलब फसलें किस तरीके से पैदा होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और फसलों का कैसे मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप सीजन्स के बारे में। क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप सीजन्स के बारे में मतलब जो फसलों के प्लांट्स होते हैं और जो फसलों के सीजन होते हैं, जैसे कि रबी सीजन, खरीफ सीजन, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिक प्रैक्टिस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन की, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, बीजों से जो हम बुवाई करते हैं खेतों में बीजों से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, जो खाद है और जो फर्टिलाइज़र है उसके उपयोग क्या हैं। इरिगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और वाटरिंग, वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल, जो वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि खेतों में उगाते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग एक मेथड है, हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज के बारे में भी पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए पहले कुछ नए वर्ड से स्टार्ट करते हैं जो इसमें गिवन है। फ्रेंड्स, इसमें जो पहला वर्ड है वो है प्लफिंग। प्लफिंग को आप जुताई के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो ढीलापन का प्रोसेस होता है, जिसको आप जुताई के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में हम लोग प्लफिंग को क्या बोलते हैं? जुताई। तो जो जुताई होती है वो क्यों ज़रूरी होती है भाई? पहला वर्ड हमारा प्लफिंग है, जिसका मतलब है जुताई। तो ये जो जुताई है क्यों ज़रूरी होती है? ताकि जो हम प्लांट वहाँ पे उगा रहे हैं, जो क्रॉप हम वहाँ पे उगाना चाहते हैं, उसकी जो रूट्स हैं काफ़ी अंदर तक जा सकें। जो लूज सॉइल होती है वही अलाउ करती है उसकी रूट्स को अंदर तक जाने के लिए, ताकि उसको प्रॉपर मात्रा में हवा मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, वाटर मिल सके। इसलिए प्लफिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब दूसरा वर्ड है सोइंग। दूसरा वर्ड है सोइंग, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। वो प्रोसेस जिससे हम बुवाई करते हैं या फिर सीड्स को सॉइल में पुट करते हैं, जिसको हम हिंदी में सोइंग को क्या बोलते हैं? बुवाई। प्लफिंग का मतलब होता है जुताई, सोइंग का मतलब होता है बुवाई। अब तीसरा वर्ड है फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन। वो प्रैक्टिस जिससे हम फील्ड को, खेतों को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं एक या एक से अधिक सीजन के लिए, है ना। या तो एक सीजन के लिए हम उसे मतलब उसमें कुछ भी नहीं बोते हैं, या फिर एक से अधिक सीजन के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैलोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है मैन्योरिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल। पहले समझते हैं मैन्योर होता क्या है। मैन्योर होता है खाद, और ये मैन्योरिंग क्या होता है? फिर वो प्रोसेस जिससे हम मैन्योर को, खाद को सॉइल के अंदर ऐड करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। अच्छा, अब ये फिफ्थ वर्ड है मैन्योर। मैन्योर होता है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर को वैसे तो खाद बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो मैन्योर है वो हमें डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, जो एनिमल और प्लांट के वेस्ट होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलाइजर। नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर होते हैं केमिकल सब्सटेंस रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रेंट। वो केमिकल सब्सटेंस जो पर्टिकुलर किसी चीज़ में न्यूट्रेंट रिच होते हैं। न्यूट्रेंट उनमें काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं पर्टिकुलर चीज़ के, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं वैसे ये। फिर अगला वर्ड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप in different season in rotation so that the soil is not depleted of its nutrients। तो क्रॉप रोटेशन वैसे तो एक प्रैक्टिस है जो कि हम किसान भी करते हैं,
काफ़ी सारे जो पढ़े लिखे किसान हैं वो भी करते हैं इस चीज़ को, जो काफ़ी अच्छी होती है हमारी क्रॉप्स के लिए। ये वो प्रैक्टिस है जिसकी वजह से हम हर सीजन में लगातार सेम क्रॉप को नहीं उगाते हैं। अगर हम सेम क्रॉप को उगाएंगे तो उससे क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं ख़त्म होने लग जाएंगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि जो हम फसलों के बारी बारी से उगाते हैं, फसलों का रोटेशन करते रहते हैं, तो वही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। हम फील्ड्स, खेतों में क्या करते हैं, पानी की सप्लाई करते हैं रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे, उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं और हिंदी में उसको हम सिंचाई बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वीड। वीड क्या होता है, वीड होते हैं अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप प्लांट्स। ये वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप के साथ अपने आप ही उगाते हैं, जिनको हम हिंदी में जंगली पौधे भी बोल देते हैं। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है वीडिंग। वीडिंग का मतलब है द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम ए फील्ड। जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से हम जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव करते हैं फील्ड से, उसी प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडिंग। अनवांटेड प्लांट्स को क्रॉप से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए के प्रोसेस को ही हम वीडिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स, तो ये वीडीसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स विच डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स। वो केमिकल्स जो कि वीड्स को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अनवांटेड प्लांट को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट क्रॉप को, फसलों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप बोलते हो कि दवाई लग रही है खेत में, है ना, तो उस दवाई लगाने में क्या होते हैं, वो वीडीसाइड्स ही होते हैं, जो कि जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं जिस वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिंदा रहने के लिए। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फूड है वो एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। साइंस की वो ब्रांच जो कि ग्रोइंग प्लांट्स से डील करती है और बढ़ते हुए लाइव स्टॉक मतलब पशुधन, बढ़ते हुए लाइव स्टॉक से यूज करती है जो कि ह्यूमन यूज के लिए, उसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब है कि हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा पशुओं को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, किस लिए, ताकि हम उससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, पशुधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स हैव अंडरगॉन ट्रेमेंडस एडवांसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। ट्रेमेंडस का मतलब होता है भयानक, और कल्टिवेशन का मतलब खेती, क्रॉप्स की खेती, और रियरिंग मतलब एनिमल्स का जो पालन पोषण होता है। क्रॉप्स की खेती जो हम खेती कर रहे हैं और एनिमल्स का पालन पोषण कर रहे हैं, इससे एक भयानक एडवांसमेंट हुआ है लास्ट सेंचुरी के अंदर। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इसमें जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो यहाँ पे बताया गया कि जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन और फूड का प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फूड का हमें उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और हम लाइव स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पशुधन जो पालन पोषण है पशुओं का वो भी ज़्यादा हो रहा है ना, तो उनके लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है और ह्यूमंस के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट्स वाई फूड का रेगुलर प्रोडक्शन और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना और फूड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन। अब बात करते हैं क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप सीजन्स के बारे में। फार्मर ग्रो प्लांट्स इन देयर फील्ड्स व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन इन अ फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल दे आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स।
फार्मर जो है प्लांट्स को अपने फील्ड्स में उगाता है। जब एक ही तरीके के प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे, काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में उगाए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? क्रॉप प्लांट्स बोलते हैं, या फिर सिंपली क्रॉप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिंपली या तो क्रॉप बोल देते हैं। क्रॉप मतलब फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ राइस मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर ऑफ राइस। यहाँ पे बताया गया कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राइस की क्रॉप है ये, तो उसका मतलब क्या होगा? जो खेत में जितने भी प्लांट्स होंगे वो सभी किसके होंगे? राइस के ही होंगे, तभी वो क्या कहलाएगी? क्रॉप कहलाएगी राइस की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है, प्लांट्स ग्रोन बाय द फार्मर्स इन द फील्ड्स आर कॉल्ड कल्टिवेटेड प्लांट्स एज दीज आर ग्रोन और कल्टिवेटेड इन फील्ड्स एंड लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमंस। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो इन नेचर अनअटेंडेड बाय ह्यूमंस। तो जो प्लांट्स फार्मर उगाता है अपने फील्ड में, उनको क्या बोलते हैं? हम कल्टिवेटेड प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस के अंदर ही, ह्यूमंस के द्वारा ही उगाए गए हैं उनके फील्ड्स में, और ह्यूमंस ही क्या करेंगे? उनकी देखभाल करेंगे। ये उसके जस्ट अपोजिट है, विपरीत है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत, इसका मतलब होता है विपरीत। तो ये उसके जस्ट बिल्कुल अब विपरीत है। जैसे कि वाइल्ड प्लांट्स जो वीड्स होते हैं वो नेचर में अपने आप उगते हैं और ह्यूमंस उन्हें नहीं उगाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। वो प्रोडक्ट जो कि हमें ऑब्टेन्ड होता है किससे? क्रॉप से। वो उत्पाद जो कि हमें क्रॉप से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस बोलते हैं। जो उत्पाद है वो कई तरीके का, कई फॉर्म का हो सकता है। जैसे कि हमें ग्रेन्स भी मिलते हैं। ग्रेन्स में एग्जाम्पल लें तो वीट, राइस, स्मेज। वीट हो गया, अपने चावल हो गए, और स्मेज हो गया। फाइबर्स में भी जैसे कॉटन हो गया और जूट हो गया। रूट्स की बात करें तो रूट्स भी हमें मिलते हैं, जैसे कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, है ना। और यहाँ पे होगा स्टेम्स, स्टेम होगा ये, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स्टेम कर लेना आप लोग। जैसे कि पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, एसेट्रा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्रॉप है उसको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। क्रॉप प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू वेज। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। एक तो हमें उस बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो हमें उत्पाद मिल रहा है किस तरीके का मिल रहा है और क्या मिल रहा है। सेकंड है कि वो किस सीजन में उगाए जा रहे हैं, इस बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। जिस बेसिस पे हमें जो प्रोडक्ट उत्पाद मिलता है उसके बेसिस पे किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमें सीरियल्स मिलते हैं या फिर ग्रेन क्रॉप्स मिलती हैं। बात करें जैसे राइस मिलता है, चावल मिलते हैं, वीट गेहूं मिलता है, मेज मक्का मिलती है, बार्ले जौ मिलता है, ओट्स को क्या बोलते हैं? जई, और बार्ले को जौ। ठीक है, अब हमें पल्सेस भी मिलते हैं या फिर लेग्यूम क्रॉप्स भी मिलती हैं। जैसे कि ग्राम मिलता है, ग्राम मतलब चना, पी मिलता है, मटर, बीन्स मिलती हैं, फलियां मिलती हैं। और ऑयल सीड क्रॉप्स भी मिलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के हमें क्रॉप्स भी मिलती हैं। अब नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स भी मिलती हैं, जैसे कि कॉटन, रुई, जूट हो गया। तो ये सभी क्या हैं? ये फाइबर क्रॉप्स हैं। तो हमें चार तरीके की क्रॉप मेनली मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स, एक उत्पाद के बेसिस पे, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है सीरियल क्रॉप, पल्सेज, ऑयल सीड क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अब सेकंड जो क्लासीफाई किया गया है वो सीजन के बेस पे क्लासीफाई किया गया है, जो कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रबी सीजन के बेसिस पे और खरीफ सीजन के बेस पे क्लासीफाई किया गया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज जो पढ़ाया गया है वो सभी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कॉल पे भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।